हे एवरीवन, दिस इज सैल जोशी और आज के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2023 का सिलेबस। यार बहुत बच्चे जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, हमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे डेटाज हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा उनके मन में डर बैठ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हम क्या करेंगे, जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसको हम समझेंगे, जब भी हम टॉपिक समझेंगे उसके बाद लास्ट वीडियो में यार हर चैप्टर के लास्ट वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट डेटाज है, जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, वो मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिससे हमें ये कंफ्यूजन ना रहे कि यार हमें कितने डेटाज पढ़ने हैं, कितने डेटा हमको नहीं पढ़ने। ठीक है, अब बात आती है यार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सिलेबस की। तो यार इसमें हमारे टोटल 10 चैप्टर्स थे पहले, बट हमारे इसमें दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एक है पॉवर्टी, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों हटा दिए गए हैं। अगर आप वाली बुक देखेंगे टीआरजे एंड वीके तो उसमें यार आपको 12 चैप्टर्स दिखेंगे, बट जब आप संदीप गक से देखेंगे तो उसमें आपको 10 चैप्टर्स दिखेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट, कौन सी बुक्स अच्छी है, ठीक है, जो आपको 41-40 स्कोर करने में हेल्प करेगी। सिलेबस कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि हमें पढ़ना है पहले 1947, ठीक है, हमारे 1947 तक इंडिया कंट्री की क्या हालत थी, पहले हम पढ़ेंगे 1947 तक के कंट्री की क्या हालत थी, क्या उसका एग्रीकल्चर सेक्टर था, क्या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ब्रिटिश रूल जब हमारे उसमें चल रहा था तो उसने किस तरीके से हमें 1947 तक हमको क्या करा, किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा, उसके बाद तो हमको आज़ादी मिल गई थी। तो हम पहले पढ़ेंगे 1947 तक हमारी कंट्री की क्या हालत रही, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1950 से लेके 1990 तक हमारी कंट्री की क्या हालत रही, प्रॉब्लम्स क्या आई एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कुछ हमने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे क्योंकि तब तक तो हमको आजादी मिल चुकी थी, तो हमने कुछ 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे, अपनी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्च करे। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे 1950 से लेकर 1990 तक। हमने अपने फॉरेन ट्रेड पे क्या काम करा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम करा, तो वो हम पढ़ेंगे 1950 से 1990 तक क्या हुआ। फिर क्या होगा, 1991 में हमने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी जिसको हमने बोला एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे यार एलपीजी में क्या क्या आया, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, क्या क्या उसके फायदे हुए, क्या क्या उसके नुकसान हुए, पूरा ओवरऑल वो सही था या नहीं था, तो वो हम लोग पढ़ेंगे 1991 में जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी। ठीक है, एलपीजी। उसके बाद हमारे पास आता है यार, फिर हम पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस। 1991 के बाद हमारे करंट चैलेंजेस चल क्या रहे हैं, पॉवर्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब हमारे रूरल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी समझेंगे कि एक ओवरव्यू लेंगे क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो क्या क्या हमारे चैलेंजेस अभी करंटली चल रहे हैं वो हम लोग समझेंगे। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हट चुका है, ठीक है, बट मैंने लिखा है, समझ लो वो चीज ठीक है, बट इसको पढ़ेंगे नहीं। तो 1991 के बाद हमारी क्या सिचुएशन है, करंटली हमारे क्या क्या चैलेंजेस इकोनॉमी में चल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है लास्ट चैप्टर जो कि है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, वो अलग ही चैप्टर है। उसमें ये बताया जाएगा यार हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे उनके जीडीपी वाइज, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी डिवाइड है। तो कैसे पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे 1947 तक, उससे पहले जब ब्रिटिश रूल चला 1947 तक हमारी क्या हालत थी हमारी कंट्री की, ट्रेड की, सब कुछ समझेंगे। फिर 1950 से 1990 जब हमको आज़ादी मिल चुकी थी तो हमने क्या क्या अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लगाए, हमने कुछ प्लान्स लॉन्च करे, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर 1950 से 1990 तक क्या हुआ, उसके बाद 1991 में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1991 का जो हमारे करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी में चल रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एक लास्ट चैप्टर बन जाता है। अब बात आती है भैया चैप्टर्स को एक बार ओवरव्यू दे दो कि किस तरीके से हम लोग चैप्टर्स हमारे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यार हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जिस दिन हमको आज़ादी मिली उससे पहले तक हमारी क्या हालत थी, वही हम इसमें डिस्कस करने वाले। एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड हमारा कैसा था, ब्रिटिश रूल ने हमको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा, हमारे ट्रेड को सब कुछ किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा, क्या क्या उन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करा गलती से, क्या क्या, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1999। इसके अंदर हम पढ़ेंगे यार हमने कुछ 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे थे, हमने कुछ इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो करी थी सब जगह पे, हमारे क्या कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ हमारे मेजर इंप्रूवमेंट्स आए थे, वो सब हम डिस्कस करने वाले। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो 1950 से लेकर 1990 तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करे थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यार तीसरा आता है एलपीजी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लॉन्च करी थी कांग्रेस ने, जिसमें हमारा आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है बट इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अफर्मेशंस पढ़ेंगे कि यार ये क्या इसके पॉजिटिव रहे, क्या इसके नेगेटिव्स रहे, तो वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर यार हमारा पॉवर्टी ऑलरेडी हट चुका है, गरीबी हमारी हट चुकी है, मतलब सिलेबस हट चुकी है, वैसे अभी गरीबी नहीं हटी है। उसके बाद फिफ्थ हमारा है यार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, देखो ह्यूमन कैपिटल होता है किसी भी कंट्री की स्किल और एक्सपर्टीज जो बंदे होते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एस्ट्रोनॉट्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, ये क्या है हमारे ह्यूमन कैपिटल जो हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके पास एक स्किल होती है, उनके पास एक एक्सपर्टीज होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यार एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आता है 6th रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट यार हमारे जो गांव का विकास है वो किस तरीके से हुआ। ठीक है, क्रेडिट, जब ऑब्वियसली बात है यार हम गांव में है तो हम फार्मिंग जरूर करते हैं, तो हमको लोन जरूर चाहिए होता है एक लो इंटरेस्ट पे। तो कैसे कैसे बैंक्स होते हैं हमें लोन देने के लिए, किस किस तरीके से देते हैं, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट में। उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट। ये एक अच्छा चैप्टर है। एम्प्लॉयमेंट यार सबको पता है, ठीक है, रोजगार जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च करी, एम्प्लॉयमेंट किस किस टाइप का होता है, किस किस टाइप्स के वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक नॉर्मल चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये हमें समझना है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यार हमारा हट चुका है ऑलरेडी, जो कि एक छोटा मतलब था बड़ा चैप्टर, इसमें हमारा हेल्थ और वो आता था एनर्जी वगैरह, वो बट हट चुका है पूरा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वही चैप्टर है जो हमने पहले पढ़े थे, जो एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है। हाँ मतलब यार कहीं ना कहीं उससे थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, बट वही हलवा चैप्टर है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि यार किस तरीके से हमारा पॉल्यूशन होता है। वही चैप्टर हमारा यहाँ पे है, थोड़ा सा उसका एक्सटेंसिव वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है 10th लास्ट चैप्टर हमारा यार कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इसमें हम लोग बस वही मैंने बताया यार, एक तरफ इंडिया को रखेंगे, एक तरफ चाइना को रखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान को रखेंगे, और तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ बर्थ रेट, इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी रेट, इन टर्म्स ऑफ कितनी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, किसने क्या क्या रिवॉल्यूशन लॉन्च करे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 8 नंबर खुद पूरा कंप्लीट ये ले रहा है खुद से। ठीक है, तो इसमें से यार 2 चैप्टर हट चुके हैं, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारे टोटल 8 चैप्टर्स हुए एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यार मार्क्स का वेटेज किस तरीके से है, तो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर होने वाले हैं, ये 3 चैप्टर हमारे कंस्टिट्यूट करेंगे पूरे 12 नंबर। उसके बाद जो हमारे वाला चैप्टर है, पॉवर्टी तो हट चुका है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे टोटल 20 नंबर कंस्टिट्यूट करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये खुद में पूरे 8 नंबर कंप्यूट करेगा। टोटल कितने हो गए, 20, 32, 40, 40 नंबर की हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली है। तो यार ये हमारा कुछ सिलेबस एक एक करके हम इसको निपटाएंगे। बिल्कुल भी नहीं डरना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ईजी है। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था बहुत डिफिकल्ट है, या क्योंकि मेरे को भी थ्योरी इतना पढ़ने का मन नहीं करता था, बट ग्रेजुअली आप रियलाइज करोगे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर आप समझोगे चीज़ों को चैप्टर वाइज, ठीक है, उसके नोट्स बनाते रहोगे, तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो बेस्ट बुक कौन सी रहेगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो हमको 40 में से 40 फोड़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यार सबसे पहले जब बेसिक बुक, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है यार, वो होती है एनसीईआरटी। तो यार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि पूरा कंटेंट वहीं से आता है, सेम टू सेम वहीं से पूरा बन के आता है, और स्पेशली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो यार सबसे पहली बुक रहती है एनसीईआरटी। ठीक है, बट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ये है कि यार वो ना बहुत ज़्यादा मेसी मैनर में वहाँ पे कर रखा है, यानी कि यार एक हमें बुलेट मैनर में नहीं मिलेगा। हमको टॉपिक्स एज अ एक हेडिंग के अंदर पूरा एक्सप्लेन, ऐसे बुलेट्स में नहीं मिलेंगे आंसर्स। तो यार क्या भैया कोई एक ऐसी बुक है जो एनसीईआरटी हो, बट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक लर्निंग में वो हमको प्रोवाइड कर सके पूरी जो हमारी कंटेंट है उसको। तो उसका जवाब है हाँ। कौन सी बुक है, वो है यार संदीप गर्ग। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बिल्कुल एनसीईआरटी जैसी है, बट एक पूरा स्ट्रक्चर्ड और एक सिस्टमैटिक मैनर में उसको पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है विद एनसीईआरटी क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यार एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो डायरेक्ट वहीं से बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो यार संदीप गर्ग इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में मतलब एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक यार, वहीं से पूरा बन के आता है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हमको संदीप गर्ग में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और भी बुक्स आती हैं हमारी टीआरजे एंड वीके, ये सब बुक्स भी आती हैं जो कि पर्सनली मैं नहीं प्रेफर करता हूँ। सो संदीप गर्ग इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट, आप वहाँ से उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो यार। इसमें हमने डिस्कस करा व्हाट वाज द सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द बेस्ट बुक इन द मार्केट, राइट? So this is all for this video. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about